कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ क्या रही हूँ। आई एम रेडी टू टेक ऑल दी स्कार्स। अच्छे लेवल पे नहीं हो पा रहा है। हेलो जी, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, माय नेम इज़ प्रियांजलि सिंह and I don't know how to give a intro to a video. Okay. हाँ तो यार, ये जो वीडियो है ना वो एक स्टोरी टाइम होगी या फिर गेट टू नो मोर अबाउट मी होगी। तो पहली वीडियो जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर वन एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। आई डोंट नो मैं कैसे इस रात ट्रैप पे फंस चुकी हूँ। मैं बहुत गंदा फंसी हूँ, बट अब इससे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कौन से डे को फिल्म कर रही हूँ ये वीडियो? वेट, मैं कर रही हूँ 27 अप्रैल को, ठीक है। एंड मेरा जो नीट का एग्ज़ाम है वो है 3 मई को, एंड 27 अप्रैल दैट मीन्स कि मेरा एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है। एंड स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो आप समझ ही चुके होंगे कि मेरा कितना विश्वास उठ चुका है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। द स्टोरी स्टार्ट व्हेन आई वाज इन 10th एंड मेरा हमेशा से बायो में इंटरेस्ट ही रहा है। लाइक आई डोंट नो व्हाट आई विल बी डूइंग एक्सेप्ट बायो, इवन इन माई करियर, ठीक है। कि मेरे को मतलब अपना करियर दिखता है तो भाई बायो में ही दिखता है। आई विल बी डूइंग समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बायो। तो बिकॉज आई लव दैट सब्जेक्ट एंड मेरे मार्क्स भी अच्छे खासे आ जाते थे। एंड मतलब अगर मैं पूरी साइंस की बात करूँ तो 10th तक तो आ ही जाते थे, ठीक है। एंड तो मेरे को ये था कि अगर मेरे को आर्ट्स नहीं लेनी, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टडी ऑल अबाउट लाइक हिस्ट्री, जोग्राफी, बिकॉज मेरे से 10th से में ही नहीं होता था वो सब। एंड लेकिन आई स्टिल स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स अपने बोर्ड के सोशल साइंस में, क्योंकि मेरी टीचर बहुत अच्छी थी, ठीक है। अब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड गुड टीचर्स। और अगर कॉमर्स में लेती हूँ तो मेरे को नहीं इंटरेस्ट है भाई, नहीं है, मतलब नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरा बायो में है, ठीक है। तो मेरे को अच्छा लगता था, तो मेरे को ये तो क्लियर था कि भाई मेरे को साइंस स्ट्रीम ही लेनी है एंड पर्टिकुलरली पीसीबी ही लेनी है। बचपन से ही मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें करती थी, मतलब मैंने लगभग सभी कर रखा है, ठीक है। तो मैंने टाइकोंडो सीखा था एंड उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा वो डिसकंटिन्यू हो गया। एंड 9th में मैंने कोशिश करी थी फिर से रीजॉइन करने की, लेकिन तब तक पता चला कि स्कूल में अभी नहीं, फॉर 1 ईयर देयर इज़ नो टीचर अवेलेबल फॉर दैट। फिर 10th में वो आए हमारे पास, ठीक है। फिर 10th में लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि 10th वाले बच्चों को कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा नहीं लेना है एंड यू कैन स्पेंड योर हाफ ऑफ द टाइम डूइंग दैट एक्टिविटी। सो मैंने 10th में भी नहीं करा एंड 11th में आई गॉट ट्रांसफर्ड इनटू अ डिफरेंट स्कूल फ्रॉम दिल्ली एंड विच फकिंग चेंज्ड माई लाइफ, लाइक बहुत ज़्यादा ही। 10th तक इट वॉज ऑल गुड इन रिस्पेक्ट ऑफ माई करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। एंड मैं वॉलीबॉल खेलती थी क्योंकि मेरा टाइकोंडो एकदम डिसकंटिन्यू हो गया था, तो मैं वॉलीबॉल खेलती थी एंड मैंने वॉलीबॉल बहुत 2 साल तक खेला है, ठीक है, 9th एंड 10th। एंड मेरे को बहुत प्यार ही हो गया था, मतलब लाइक माई फर्स्ट लव वॉज वॉलीबॉल, ठीक है। तो मेरे को बुरा भी लगा कि जब मैं अपने 11th में गई तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि भाई ये क्या है भाई, मतलब बिकॉज समथिंग हैपेंड इन स्कूल एंड मेरे को वॉलीबॉल एज अ अपना स्केप ही लगने लग गया कि यार कुछ भी है वॉलीबॉल खेल लो, तुम्हें हाथ में चोटें लग रही हैं, इसमें चोटें लग रही है, कोई बात नहीं, दिल में तो नहीं लग रही ना, दिल में नहीं लग रही जब तक तब तक ठीक है। आई एम रेडी टू टेक ऑल दी स्कार्स, जो कि मेरे को एक पर्टिकुलर गेम देता है, ठीक है, कोई इंसान नहीं, ठीक। फिर मैंने साइंस ले ली। साइंस लेने के बाद मैंने अपना स्कूल चेंज कर लिया। स्कूल चेंज करने के बाद, अच्छा, स्कूल चेंज करने का रीज़न ये था कि बिकॉज मैं अगेन माई सेकेंड मिस्टेक, मैं आकाश में इनरोल हो गई। उसका मैंने अपना स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था, आई गेट दी स्कॉलरशिप, आई गेट इनरोल इनटू इट एंड फिर वो 2 साल का प्लान था एंड इट वॉज अ वीक डेज, not weekends, it was weekdays and it was not dummy school, it was a regular school. Preparing for NEET, changing school for coaching, enrolling yourself into a coaching for 2 years, not a dummy, a regular school, 4 mistakes already done. एंड ये सब विद इन अ मंथ हो रहा है, ठीक है, एक ही वीक में इतनी सारी गलतियाँ जो मेरे को उस समय आई गेस रियलाइज़ भी नहीं हुई अब हो रही हैं। लेकिन आई डोंट
genuinely regret those, but ठीक है, ठीक है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि अगर अभी मैंने कोई स्टेप नहीं उठाया तो शायद मैं इसको बाद में जाके रिग्रेट करूँ, विच आई डोंट वांट टू। वापस चलते हैं कि भाई मैंने एडमिशन ले लिया है अपने उसमें, एंड अब करनी है पढ़ाई, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑफ द सेशन वेरी गुड 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 गुड, ठीक है, लेकिन फिर मेरे मार्क्स आना कम हो गए, ठीक है, बिकॉज 11th तो भाई मेरे को अभी भी नहीं पता वो 11th कैसे चली गई, मतलब मेरे को नहीं पता भाई हाउ, और मेरे को ये भी नहीं पता ये 2 साल कैसे चले गए। 11th छोड़ो, 12th तो तब भी मेरे पास है कुछ उसकी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं 12th की, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है, तो मैं अगर जब याद करती हूँ तो मेरे को हाँ आंखों में आंसू आ जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट दी हेल वॉज माई 11th, आई डोंट नो, ठीक है। एंड पूरे 11th मैंने मज़े भी करे हैं, ठीक है, मज़े करे हैं क्योंकि मेरे दोस्त बन गए थे। अब देखो मैं इतनी इंट्रोवर्ट नहीं हूँ लेकिन मैं एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, ठीक है। आई टॉक, मतलब कुछ डेज ऐसे होता था कि मैं बहुत चुप रहती थी, एंड कुछ डेज ऐसे होता था कि भाई मैं बहुत बोलती थी, मतलब बोलती क्या इन द सेंस मैं, मतलब मेरे जो दोस्त ऐसे ही बन जाते हैं, मैंने किसी पे ऐसे कमेंट कर दिया, ठीक है, एंड फिर वो हंस दिए, एंड फिर हमारी बात हो गई, या उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसमें मैं हंस गई। तो इट वॉज नेवर अ प्रेशर टू मेक फ्रेंड्स इन द न्यू स्कूल, बट मेरे को हाँ पुराने दोस्तों की याद भी आती थी, जो याद करने के लायक नहीं है, बट मेरे को तब भी आती है, इवन अभी भी आती है, ऑल्दो आई नो कि व्हाट द शिटीज दे हैव डन टू मी, बट स्टिल आई, बिकॉज आई once upon a time loved them, ठीक है, they were like very closed, तो very closed, yeah, now heart is closed baby। कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। माई डेली का रूटीन वॉज, मैं सुबह उठती थी, मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से मैं 2:30 बजे तक आती थी, 2:30 बजने के बाद मेरे 3:10 पे मेरी वैन आ जाती थी क्योंकि मेरा 4 बजे का कोचिंग था, और इसके बाद मैं 8:30 बजे घर में आ रही हूँ, 8:30 रात के। फर्स्ट टाइम व्हेन माई मदर अलाउड मी कि तुम ठीक है रात में ऐसे जा सकती हो, वॉज बिकॉज मैं कोचिंग जाती थी, नहीं तो उससे पहले, और मैं अभी भी, मेरी कोचिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है, एंड और मेरे बोर्ड्स भी ख़त्म हो गए हैं, तो मैं अभी भी रात में नहीं जाती हूँ, मैं मतलब कहीं घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो आई वॉज लाइक ओके, मेरे को फ्रीडम मिल गई है कुछ तो, और मेरे को कुछ तो क्रेजी करना है, बिकॉज आई कांट लेट इट गो, कैस ठीक है। एक तो मैंने इतना मेहनत करके स्कॉलरशिप दिया, उसके बाद मेरे को मिल भी गई, ऑल्दो वो मिल ही जाती है सबको, लेकिन आई गॉट अ लाइक गुड स्कॉलरशिप, तो मेरे को था कि यार मेहनत करी है तो भाई कुछ करना ही है अब। फिर करी एंड ट्रस्ट मी भाई, कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो पूरा सिनारियो है, जो पूरा उनका लेआउट होता है, इट इज़ हेल वेरी टॉक्सिक, इट इज़ लाइक वेरी टॉक्सिक, ठीक है। एंड भाई आकाश में भी देखो यार, मेरे अब दोस्त तो नहीं बोलूँगी इतना, लेकिन हाँ मेरे 2 दोस्त बन गए थे जिनके साथ मैं बैठती थी, एंड मतलब अभी भी है कि मतलब उन्हीं 2 से मैं बात करती हूँ, उन्हीं 2 से मैं बैठती हूँ, तो मतलब वही 2 हैं मेरे पास। तो इनिशियली मेरे को दिक्कत आई थी कोचिंग में, बिकॉज आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, लाइक इन कोचिंग भी मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, और उसके बाद दोस्त नहीं है तो मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ क्या रही हूँ। ऑल्दो मैं बहुत ट्राई करती थी भाई समझने का, मैं बहुत ट्राई करती थी, एंड मेरे को समझ में आता भी था, ठीक है। एंड लेकिन मैं एक बात बोलूँगी भाई कि अगर तुम डेली नोट्स ना रिवाइज करो, ठीक है, तुम सोचो कि भाई एक बार चैप्टर ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं देख लूँ, तो भाई तुम तभी गलत हो, तुम तभी गलत हो भाई। तुम मतलब आई टुक लाइक पूरा 1.5 years to know how to study the 2 years of my life, ठीक है, कि 11th और 12th मेरे को कैसे पढ़ना है, मेरे को इतने मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब आई व्हेन आई रियलाइज्ड जब मेरे बोर्ड्स आने वाले थे 12th के, एक्चुअली प्री बोर्ड्स वर गोइंग, उससे पहले मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई अब पढ़ना कैसे है, क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा पढ़ना कैसे है, ठीक है। मार्क्स आ जा रहे हैं, ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो मैं रो रही हूँ घर आके, बिकॉज आई एम गिविंग माई 100% एट दैट लेवल। तो मेरे को लगता था कि भाई मेरे से गलती कहाँ हो रही है भाई, मेरे को नहीं पता भाई। एंड ये पूरा निकल गया, ये पूरा निकल गया, और अब ये टाइम है कि मैं कर रही हूँ, आई एम नॉट क्विटिंग इट, बट मुझसे हो भी नहीं रहा है। तो आप समझ रहे हो मैं एक डिल्यूलू वर्ल्ड में जी रही हूँ अभी भी, कि यार करना है, क्विट तो मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। क्विट इज़ नॉट वॉट आई डू until it's neat, बट स्टिल मैं अपने दिमाग और अपने दिल को ही पागल बनाती रहती हूँ भाई। नाउ आई एम गिविंग नीट ऑन 3rd May, एंड मैं सच बताऊँ तो मैं
इसकी एक और स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊँगी जहाँ पे मैं जेन्युइनली बताऊँगी कि ऑल्दो मैंने बहुत फ़न वे में बताई है कि मैं कैसे वहाँ पे पहुँच गई, नीट मैंने क्यों चूज़ करा, वटेवर मैंने इसमें बताया, लेकिन और बहुत फ़नी वे में बताया है आई गेस सो। लेकिन ट्रस्ट मी, देयर इज़ वेरी अ डार्क साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड ये मेरे को लगता है ना, पहले में कभी-कभी मेरे को लगता है कि मेरे को लगता है हर बच्चे को वो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, ठीक है? कि मतलब इतना ट्रॉमा, इतना स्ट्रेस तुम्हारे पास, इतना तुम्हारे पास बर्डन है। अब एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि यार देखो, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को, मैंने कहीं पूरी वीडियो में नहीं बोला कि मेरी मम्मी ने मेरे को फ़ोर्स करके मेरे को पीसीबी दिलाया। इट वाज़ मी चूज़िंग पीसीबी बिकॉज़ आई लव टू स्टडी बायो, ठीक है? एंड ऐसा भी नहीं है मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मैं टचवुड मैं पूरे 11th-12th फेल नहीं हुई हूँ, किसी भी पेपर में फेल नहीं हूँ, लेकिन मुझसे बस वो अच्छे लेवल पे नहीं हो पा रहा है। मतलब आई एम नॉट अ फेलियर, ठीक है, इन एनी ऑफ माई पेपर, आई हैव पास्ड, लेकिन द नंबर विच आई वॉन्ट इन माई एग्जामिनेशन, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाती थी, उसी से हो जाती थी, तो फिर मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता था। एंड ऑफ कोर्स सब ने बोला कि कोटा भेज दो, कोटा भेज दो, तो मेरी मम्मी ने नहीं भेजा मेरे को कोटा बिकॉज शी नोज़ कि मैं कैसी हूँ। और मेरे को भी अब रियलाइज़ हो चुका है कि अगर मैं कोटा चली जाती या फिर मैं कहीं और से भी प्रिपरेशन करती होती या मैं अपने इस घर से अलग होती, आई वुड नॉट बी एबल टू मेक दिस वीडियो, ट्रस्ट मी, मेरा हो चुका होता। एंड यस, एंड मैं एक दूसरी वीडियो मैं अपलोड करूँगी जिसमें आई विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग विच इज़ रॉन्ग विद द इंस्टीट्यूट एंड हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज। मेरा पूरा इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस शायद जितने फ़न वे में मैंने इस वीडियो में बताया है उतना वो फ़न नहीं रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। वहाँ पे बहुत कंपटीशन होता है एंड क्या आप उस कंपटीशन को ले पा रहे हो, दैट रियली मैटर्स। अगर तुम ले पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तुम नहीं ले पा रहे हो तो यार वो तुम्हारे लिए एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट भी हो सकता है। फॉर मी इट वॉज लाइक अ मिक्स्ड फीलिंग, ठीक है? मैं खुश भी रहती थी वहाँ पे, मैं जाके परेशान भी रहती थी, मैं बहुत कुछ सोचती थी अपने दिमाग में कि क्या होगा, कैसे होगा। बट नाउ द स्टोरी इज़ एंडिंग on 3rd May and I will not be doing preparation for the NEET again in my life, not at all. And let's see, that's it for this video. Hope you liked it and please यार कुछ भी करो उसमें अपना 100% दो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो it's okay to quit sometimes, but you are not a failure if you are quitting it. You get it? So yeah, thank you so much for watching this video. Hope you like it. Yes.